Minesh Bismillahirrahmanirrahim. So the dear students, welcome again to the Almanir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द प्लास्टिड्स। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि जो आज का हमारा लेक्चर प्लास्टिड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कोई भी काम हो रहा है तो वो सिर्फ इस प्लास्टिड की वजह से हो रहा है। दुनिया में कोई भी चीज जिंदा है या मतलब मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये जो कपड़े पहने हैं ये प्लास्टिड की वजह से पहने तो गलत नहीं है। मतलब अगर आप ये प्लास्टिड्स ना होते तो दुनिया में कोई चीज ना होती। इवन के देखिए हम ऑर्गेनिज्म है, हम फूड अगर खाते हैं तो कहां से लेते हैं? बेसिकली इन प्लास्टिड्स की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि प्लास्टिड्स वर्ड हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये कोई सिंगुलर चीज नहीं है, प्लूरल चीज है। तो इसका मतलब ये कोई एक ऑर्गेनेली नहीं है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज है। तो इसमें एक तो पहली बात ये है कि आपने जहन में रखना है कि इसमें एक नहीं आ रही, इसमें तीन आ रही, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये सारी मिलके क्या बना रही? प्लास्टिड्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कहूंगा क्लोरोप्लास्ट तो आपने कहना सर ये भी प्लास्टिड है, मैं कहूँ क्रोमोप्लास्ट तो आपने कहना सर वो भी प्लास्टिड है, और मैं कहूँ ल्यूकोप्लास्ट तो आपने समझ जाना है कि वो भी प्लास्टिड ही है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों जो हमारी बुक की अरेंजमेंट है उसी को हम फॉलो करेंगे, और उसकी फॉलोइंग में आपको मैं बताऊं कि ये क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हैं, ये हैं, इनके अंदर होते हैं कुछ पिगमेंट्स। ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में कि पिगमेंट्स होते क्या हैं। तो जिसके अंदर पिगमेंट है तो वो बेसिकली कलर देते हैं, तो इसका मतलब दीज आर द कलरिंग ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता तो इसका मतलब ये कलर नहीं देता। तो फेडरल बुक के अकॉर्डिंग कैसा है कि उसने दो कैटेगरीज की हैं, एक उसने कहा है क्रोमोप्लास्ट और एक कहा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, मतलब ये कलरिंग आ गई, और ये क्या है? विदाउट कलर आ गई। तो हमें पंजाब को फॉलो करना है। तो हमने क्या देखा कि कलर देने वाली वो डिफरेंट बात है कि कौन सा कलर दे रही, क्या करते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहां तक फिलहाल ये है कि ये दोनों ऑर्गेनेलीज कलर देती हैं और ये क्या है जी, ये कलर नहीं देती। तो इधर देखते हैं। तो बेटे हमारी एक ऑर्गेनेली है, तो आइए जरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हुए उस ऑर्गेनेली तक पहुंचते हैं। और हमने देखा है कि सबसे बड़ा लेवल कौन सा होता है? वो इंडिविजुअल का, उससे छोटा होता है ऑर्गन सिस्टम का। सेम एज इट ऑर्गन, फिर टिश्यू, फिर सेल, फिर ऑर्गेनेली होती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट बनाया है। ये प्लांट बेसिकली एक इंडिविजुअल है। तो आप कहेंगे सर इससे छोटा आना चाहिए ऑर्गन सिस्टम, तो प्लांट के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल के बाद ऑर्गन सिस्टम आना चाहिए था, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर उससे छोटे लेवल वाला आ जाएगा, वो क्या है? ऑर्गन। तो इसका मतलब ये भी ऑर्गन है, ये वाला भी ऑर्गन है बच्चों, और ये वाला भी ऑर्गन है। अब इस लीफ में देखें, ये एक ऑर्गन है, और ऑर्गन किसका बना है? वो तो टिश्यूज का बना है। तो इसमें आपको डिफरेंट सेल्स का ये टिश्यू नजर आ रहे हैं, और इनको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यूज। और वो मेसोफिल टिश्यूज किसके बने हैं? वो मेसोफिल सेल्स के। तो आप ऐसे करें, इसमें से एक मेसोफिल सेल को बाहर निकालें और उसको डिटेल में देखें, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल है, सॉरी ये जो है ना ये वैक्यूल है। वैक्यूल के साथ यहाँ पे अगर आप कह लें न्यूक्लियस साइड पे, तो न्यूक्लियस से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दिख रही है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स है, और ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। तो बेटे ये हमारे पास क्या क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके देखो तो आपको इस तरह का नजर आ रहा है। तो एक्चुअली में हमने क्या किया है? हमने उस इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होके उस ऑर्गेनेली लेवल तक पहुंचे हैं, जहां पर हमारी ऑर्गेनेली लाई करती है, जहां पर हमारी ऑर्गेनेली पड़ी होती है। तो याद रखें, मैं आप कहेंगे सर आपने लीफ ही क्यों लिया? तो याद रखो, जो भी प्लांट का पोर्शन आपको ग्रीन नजर आएगा उसके अंदर कौन होगा? वो होगा क्लोरोप्लास्ट। और अगर ग्रीन के अलावा कोई कलर नजर आएगा, मतलब रेड हो, येलो हो, ब्राउन हो, ब्लू, जो भी नजर आए वो क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। और हमने देखा इन दोनों में कलर्स थे, तो इसने ग्रीन कलर दिया, इसने ग्रीन के अलावा डिफरेंट कलर्स दिए, और ये क्या है जी? ल्यूकोप्लास्ट, जो कोई कलर नहीं दे रहा। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूंगा कि अगर एक फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट का आपको ऊपर वाला पोर्शन बड़ा डिफरेंट कलर का नजर आ रहा है, मैंगो का येलो नजर आ रहा है, तो वो उसके अंदर क्या होगा? आपने फौरन कहना सर क्रोमोप्लास्ट। मैं आपसे कहूंगा कि लीफ है, तो मुझे बताइए इसमें कौन सा प्लास्टिड है, तो आपने फौरन कहना सर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो हमने एक बात समझ ली है कि हमने लीफ ही ऑर्गन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि लीफ एक जो है ना वो ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर में हमने देखा लीफ एक ऑर्गन है और उसके अंदर टिश्यूज हैं, टिश्यूज से हम गए सेल तक, सेल के बाद हमने ऑर्गेनेली निकाल के देखी। तो आइए हम उसी अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे जो हमने पहले फॉलो की थी माइटोकॉन्ड्रिया वाले केस में, कि इसका ओरिजिन क्या है?
क्योंकि हम इस सारी ऑर्गेनाइज में हमने यही देखा कि इनका ओरिजिन क्या है, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनके फंक्शंस कैसे हैं। तो हमारी बुक के अंदर, हमारे टॉपिक के अंदर सारी चीजें मिक्स ही हुई हैं, तो हम इनको मिक्स नहीं करेंगे, हम उनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके ओरिजिन से कि देखा जाए तो सबसे पहले ये निकला कैसे था, कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है सबसे पहले पहले ये बना कैसे है। तो बेटा इसकी डिस्कवरी सेम एज इट माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ था कि एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को खाया, और जो खाया जाने वाला बैक्टीरिया था वो उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना शुरू कर दिया, उसने एरोबिक रेस्पिरेशन वाला काम शुरू कर दिया। सेम एज इट इसमें भी देखें तो बच्चों, ये एक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको हमने कहा बैक्टीरिया। इसने खाना है किसी और प्रोकैरियोटिक सेल को, और इसको आप कह लें ये क्या कहलाता है, सियानोबैक्टीरिया। आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं सियानोबैक्टीरिया। और आप जानते हैं सियानोबैक्टीरिया के अंदर क्या है, सर्कुलर डीएनए, और इसके अंदर क्या है जी, राइबोसोम। और राइबोसोम कौन सा है, 70s राइबोसोम है। तो जैसे ही ये वाला बैक्टीरिया इस वाले बैक्टीरिया को खाएगा, तो और मतलब जब इस बैक्टीरिया ने इस सियानोबैक्टीरिया को खाया, तो ये सियानोबैक्टीरिया इसके अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं हुआ, बल्कि ये क्या बन गया जी, क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो एक्चुअली हमने देखा कि इस ये क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन भी क्या है, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही हुआ है, जिसमें एक बैक्टीरिया ने दूसरे साइनोबैक्टीरिया को खाया। तो साइनोबैक्टीरिया वाले सारे के सारे कैरेक्टर्स इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। मतलब क्या कैरेक्टर्स होंगे कि देखें जी, इसके अंदर 70s राइबोसोम था, तो इसके अंदर भी 70s राइबोसोम होगा। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो डीएनए है, तो इसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो एक्चुअली में आपको ये चीजें याद नहीं करनी कि क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसके अंदर 70s राइबोसोम क्यों होता है या उनके अंदर सर्कुलर डीएनए क्यों होता है। ये तो लॉजिकल क्वेश्चंस है। लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे है, क्योंकि ये बने कैसे हैं, ये बेसिकली दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया हो या वो क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होगा और 70s राइबोसोम्स होंगे। तो रीजन की बात की जाए तो हमने देखा कि ये बेसिकली बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं, एक्चुअली बैक्टीरियल सेल्स हैं। तो ये तो हमने देख लिया इसका ओरिजिन कैसा है। आइए देखते हैं इसकी प्रेजेंस के बारे में। तो प्रेजेंस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेटे ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये हम फंक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आप कहेंगे सर फोटोसिंथेटिक वाले ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे उनके अंदर ये पाए जाएंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए फोटोसिंथेसिस करने वाले, वो हो गए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ होगी बच्चे एल्गी और प्लांट्स। इनमें से सम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे के सारे नहीं। एल्गी और प्लांट्स ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक हैं। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, इनके अंदर भी होना चाहिए, और इनके अंदर भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं पाई जा सकती। तो इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो जो पिगमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। इसमें देखें बच्चों, एल्गी हो या प्लांट हो, ये दोनों के दोनों यूकैरियोटिक हैं। इसका मतलब एल्गी हो या प्लांट हो, दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे मैं आपसे कहूं ना कि एक एल्गी है, एक एल्गी जिसका नाम है स्पायरोजायरा। स्पायरोजायरा, इस स्पायरोजायरा को आप देखें ना, तो स्पायरोजायरा को आपके अंदर क्या मिलेगा कि इसके अंदर ना इस तरह स्पाइरल की तरह, मतलब एक स्प्रिंग की तरह क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन आप प्लांट सेल में देखें, और इसके अलावा बेटा आप देखें क्लेमाइडोमोनास वो भी है, उसमें किसी और तरह का पाया जाएगा। तो सेम एज इट आप प्लांट्स में देखें तो प्लांट इस शेप का मिल रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि भाई जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो एल्गी भी हो सकते हैं। प्लांट्स और एल्गी दोनों में देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बट डिफरेंस क्या ये आ रहा है कि इनकी शेप में वेरिएंस आ सकती है। इनकी शेप में आप देखें कि स्पायरोजायरा के अंदर आपको इस तरह का क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, प्लांट के अंदर आपको इस तरह का जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। तो एक बात हमें ज़हन में क्लियर होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट होते तो हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बट इनकी शेप वेरी कर सकती है। सेम एज इट इनका नंबर वेरी कर सकता है। कोई ऐसा पार्ट प्लांट का जो बिल्कुल लाइट के फ्रंट के ऊपर साथ है, मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली लाइट पड़ रही है, उसके ऊपर ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे। कोई ऐसा पार्ट जहां पर जो लाइट के सामने नहीं है, तो उसके ऊपर अंदर क्लोरोप्लास्ट भी कम होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी वेरी कर सकता है, और सेम एज इट इसकी शेप भी वेरी कर सकती है। तो जो जितनी बातें डिस्कस की हैं इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने एक इंडिविजुअल लेवल से गए जो है ना वो ऑर्गेनेली लेवल तक। उस ऑर्गेनेली लेवल में हमने देखा कि जो ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट है ये ओरिजिनेट कैसे हुई है।
तो ये एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें एक बैक्टीरिया ने सियानोबैक्टीरिया को खाया और सियानोबैक्टीरिया अंदर जाके क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने देखा कि इसकी प्रेजेंस में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल भी कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस तो करता है लेकिन उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में फंजाई और सॉरी एल्गी और प्लांट्स हैं, और एल्गी और प्लांट्स दोनों के अंदर जो है ना ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और ये वेरी करेगा, इसकी शेप स्पायरोजारा में कुछ और तरह की है, प्लांट सेल्स के अंदर कुछ और तरह की है, और इनके नंबर्स भी वेरी करते हैं। कोई ऐसे सेल्स जो प्लांट के जो लाइट के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर हैं, जिनके ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट भी उनके ऊपर ज्यादा होंगे। लेकिन अगर बच्चों जो है ना वो अगर वो सेल्स लाइट के सामने नहीं है, उनके ऊपर कम लाइट पड़ रही, तो अमाउंट भी कम होगी। तो ये हमने देख लिया इनकी जो है ना वो स्ट्रक्चर, सॉरी शेप, और साथ में हमने देख लिया जी इसकी नंबर्स, तो वो हमने देखा ये वेरी करते हैं। आइए देखते हैं अपीयरेंस के बारे में कि ये कैसे लगते हैं। तो बच्चों इसमें हमने देखे कि मैं आपसे कहता हूं कि आप इस लीफ के सेक्शन को देखो, मतलब एक सेल को देखो, और सेल को दो माइक्रोस्कोप में देखो। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लो जिसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, और एक आप देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर जो लाइट माइक्रोस्कोप मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें हमें ज्यादा क्लियर चीजें नजर नहीं आएंगी। तो बेटे हमें कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, उस केस में हमें ये अपीयर होंगे कि हमें लग रहा है ऐसे कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर ये क्या है, ग्रेना। मतलब ये हमें सिर्फ इतना ही नजर आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए कि एक क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ग्रेना नजर आ रहे हैं। तो सिंपल हम इस तरह इतना ही स्ट्रक्चर नजर आएगा। बट बच्चों अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखो तो आपको प्रोमिनेंट चीजें नजर आएंगी, और वो क्या नजर आएंगी कि बाहर देखें कि इसके बाहर इन्वेलप है, ये वाला इन्वेलप, इसको मैं नॉमिनेट कर लेता हूं कि ये जी इन्वेलप जो दो मेम्ब्रेन से बना है, इनके दरमियान में ये वाली जो जगह है, ये वाली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये वाली, ठीक है। अच्छा इस इन्वेलप से नीचे जाएं तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये जो खाली जगह, ये सारी ये वाली ये आपको नजर आ रही है बेटा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा है ये वाला। और इसके बाद आप देखें तो आपको ये एक डेर नजर आ रहा है, इसमें ये एक कॉइन, ये दूसरा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये तीसरा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, ये एक थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, चौथा, ये एक थैलाकॉइड का जो डेर है, इस एक डेर को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द ग्रेनम। ग्रेनम। अच्छा उसके बाद देखें कि ये एक ग्रेनम है, दूसरा ये ग्रेनम है, तीसरा ये ग्रेनम है। अब इन ग्रेनम्स को इकट्ठा कहा जाए तो इनको हम कहेंगे ग्रेना। मतलब इसको और इन सभी को इकट्ठा कहा जाए तो मैं कहूंगा जी ग्रेना। अब आप कहेंगे सर एक ग्रेनम ये वाला, इसके अंदर कितने थैलाकॉइड है, तो बेटा 50 तक, मतलब 50 तक थैलाकॉइड इसके अंदर, मतलब 50 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपस में मिलके जो है ना एक ग्रेनम बनाते हैं। तो अब हमने चीजें जो है वो हमने देख ली कितनी हुई, कि अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों, हमें नजर आ रहा है कि इसके बाहर इन्वेलप है, डबल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखा जाए तो अंदर ये वाला फ्लूइड, ये वाला सारा क्या है, ये क्या है, जिस स्ट्रोमा है। उसके बाद देखें तो आपको थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कॉइन लाइक हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डेर बना रहे हैं, और उस पूरे डेर को हम कहते हैं ग्रेनम। ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम। अब इन तीनों ग्रेनम्स को इकट्ठा कहा जाए तो हम कहते हैं ग्रेना। और एक ग्रेनम के अंदर कितने थैलाकॉइड्स हो सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 50 तक थैलाकॉइड्स हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसका मतलब अपीयरेंस में हमने देखा तो इन लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या लग रहा है, सिंपल हमें लग रहा है कि क्लोरोप्लास्ट है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रैनुलर, मतलब ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द ग्रेना। सिंपल हमें इतना नजर आया। बट अगर आप देखो जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें आपको क्या चीजें मिली जी, आपको तीन चीजें बेसिकली नजर आई, और वो तीन चीजें क्या है जी, याद रखना, वो है इन्वेलप, स्ट्रोमा और साथ में ग्रेना। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि इन्वेलप है, इन्वेलप प्लस साथ में हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा, और थर्ड वन इज द ग्रेना। तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बना रही हैं जी, एक क्लोरोप्लास्ट को। तो आइए देखते हैं इसकी कंपोजिशन में। तो बेसिकली ये किस किस चीजों पर मुश्तमिल है। तो बच्चों ये हेडिंग आपकी बुक्स में नहीं दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पता होनी चाहिए। ये देखो कंपोजिशन में, ये देखो कि अगर ये मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो तो बेसिकली मेम्ब्रेन ही तीन चीजों से बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो पहले तो आप लिख लो जी
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और साथ में क्या आ गए, लिपिड्स। ये तीन चीजें आ गई। उसके बाद आप जो ये स्ट्रोमा, ये वाला जो स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में हमने देखा कि इसके अंदर क्या है जी, 70s राइबोसोम्स है और साथ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, साथ में क्या आ गया बच्चों जी, 70s राइबोसोम्स। तो तीन चीजें होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये किसकी, मेम्ब्रेन का पार्ट्स है। स्ट्रोमा के अंदर क्या है जी, आप देखो बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि 70s इसके अंदर राइबोसोम है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसके बाद देखो कि आप इस थैलाकॉइड में देखो, तो थैलाकॉइड में आपको नजर आएंगे पिगमेंट्स। वो क्या होंगे, उनको हम कहते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उन पिगमेंट्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड कलर्ड पिगमेंट्स, कलर्ड पिगमेंट्स। तो ये वो चीजें हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जा रही हैं। और बच्चों याद रखो, अगर इस स्ट्रोमा के अंदर डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, तो आप फिर कहेंगे सर डीएनए से मैसेंजर आरएनए भी बनेगा। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर इसके अंदर आरएनए भी लिख लें, तो कोई इशू नहीं, आप आरएनए भी लिख लें। आप कहेंगे सर वो आरएनए इस राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात आप प्रोटीन भी लिख लें, प्रोटीन लिख लें आप। सेम एज इट प्रोटीन मिलकर राइबोसोम्स भी बना सकते हैं जो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस करेंगे, तो इसका मतलब आप राइबोसोम्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी कंपोजिशन में ये चीजें आ गई कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वो किसके, वो क्या बना रहे हैं, वो इनवेलप को बना रहे हैं। स्ट्रोमा के अंदर जाओ तो डीएनए है, डीएनए तो आरएनए भी होगा, और आरएनए किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास। तो इसका मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स भी है और राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे और प्रोटीन्स बाद में मिलकर क्या बनाएंगे, एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स भी हैं। अब इसमें देखा जाए तो थैलाकॉइड, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जाए तो हमें पता चलता है यहाँ पर पिगमेंट्स पड़े हैं। तो ये सारा किसमें आएगा, इसकी कंपोजिशन। तो बच्चों ये अरेंजमेंट आपने फॉलो करनी है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि बेसिकली ये जो सारा क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं वो किस तरह होते हैं, तो वो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।